हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश शास्त्री कमीशन की, जिसमें वर्ष 2011 में पूछे गए प्रश्न पत्र में से आदिम 50 प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो यह हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम अगले प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो इस भाग का पहला प्रश्न है, तुभ्यम कौन सी विभक्ति का रूप है? तो इसमें मूल शब्द है युष्मद, जो सर्वनाम संज्ञक शब्द है। संस्कृत व्याकरण में 35 शब्द ऐसे हैं जो सर्वनाम संज्ञक शब्द कहलाते हैं। सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतरत्वात्वत, नेम, सम, सिम, पूर्व, परावर, दक्षिणोत्तर, परार्ध, राणि, व्यवस्थायाम, संज्ञायाम, सुम, जाति, धनाख्यायाम, अंतरम, बहिर्योगोपस्याम, संव्यानयोः, त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, अस्मद, युष्मद, भवतु किम। इस तरह से 35 शब्द जो हैं सर्वनाम संज्ञक शब्द कहलाते हैं। तो तुभ्यम जो यह यानी कि युष्मद है, वह भी सर्वनाम संज्ञक शब्द है। और यह कैसा शब्द है? मध्यम पुरुषवर्तीय शब्द। पुरुषवर्ती यानी कि हम मध्यम पुरुष में ही यह प्रयुक्त होता है। त्वम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, इस तरह से इसका रूप चलता है और मध्यम पुरुष में ही यह रूप जो है प्रयुक्त होता है। और बात करें इसका तुभ्यम रूप की, तो यह चतुर्थी एकवचन में बनता है। तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, चतुर्थी के एकवचन में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्षु रूप का मूल शब्द कौन सा है? तो इसमें चकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा शब्द है? वाच शब्द इसमें है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। और कैसे चलता है? तो यहाँ पूछा गया है वाक्षु। तो वाक्षु कहाँ बनता है? तो वाची, वाचोहो, वाक्षु, सप्तमी एकवचन में वाची, द्विवचन में सप्तमी के वाचोहो, और सप्तमी के बहुवचन में बनता है, सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में वाक्षु। तो सुप यहाँ प्रत्यय होगा और मूल शब्द क्या है? वाच। चकार को ककार आदेश होकर क और स को यहाँ पर क्ष, इसको स होने पर वाक्षु रूप यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें मूल धातु क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भवितास्मि में कौन सी धातु है? तो इसमें दो सवर्ण दीर्घ यहाँ पर हुआ है, दो धातुओं का, भविता जमा अस्मि। अकः सवर्ण दीर्घ से अ और आ के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा। तो भू धातु की बात, भविता रूप की बात करें तो यह लुट लकार में है। भू धातु के भवादिगण की धातु है, भू सत्तार्थक धातु होती है। और यह कहाँ बनता है? यह लुट लकार में प्रथम पुरुष एकवचन में भविता बनता है। और अस्मि की बात करें तो यह असभुवी धातु है, भुवी अर्थ में यह धातु होती है। और कौन से गण की धातु है? तो यह अदादिगण की धातु है, 10 गणों में यह बनता है। अस्मि बनता है अस धातु के उत्तम पुरुष के एक वचन में, अस्मि स्व स्मः, इस तरह से। तो यहाँ पर कौन कौन सी धातु होगी? भू संयोग करके अस धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा लकार केवल वेद में प्रयुक्त होता है? तो हमारे व्याकरण में कितने लकार हैं? तो 11। कौन कौन से हैं? तो लट वर्तमाने, लट लकार किस अर्थ में होता है? वर्तमान अर्थ में। लेट वेदे, लेट लकार किस अर्थ में होता है? वेद में प्रयुक्त, केवल जो वेद में ही प्रयुक्त होता हुआ लेट लकार है। लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लिटस्तथा, भूतकाल में भूते लुंग लंग लिटस्तथा, तो यह भूतकालिक होते हैं। विद्याशिशोस्तु लिंग लोटौ, विधि के अर्थ में, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेश लिंग, इस अर्थ में। और आशीषी यानी कि आशीर्वाद के अर्थ में लिंग लकार होता है, विधिलिंग और आशीर्लिंग। और भूतकालिक, अब भविष्यकालिक हमारे पास शेष रहता है। तो भविष्य में कौन कौन से चलते हैं?
लुट, लिट और रिंग, यह 3 किस में चलते हैं? भविष्य काल में चलते हैं। और आज्यार्थक यानी कि आज्ञा के अर्थ में, तो लोट लकार आज्ञा के अर्थ में होता है। इस तरह से 11 लकार हमारे पास प्राप्त हो जाते हैं। तो वेद में पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूयात क्रियापद किस लकार से संबंधित है? तो भू धातु इसमें मूल रूप से है जो सत्तार्थक होती है, सत्ता के अर्थ में यह धातु होती है, और भवादिगण की धातु है और केवल परस्मैपद पद में ही प्रयुक्त होती है, क्योंकि कुछ धातुएं ऐसी होती है जो उभयपदी होती है, आत्मनेपदी में भी चलती है और परस्मैपद पद में भी चलती है। तो यह धातु किस में चलेगी? केवल और केवल परस्मैपद पद में। और भू धातु की बात करें तो इसके आश्रलिंग लकार में लकार में चलता है भूयात, भूयास्ताम, भूयासु, इस तरह से रूप चलता है। तो भूयात किस लकार से संबंधित हो जाता है? तो यह आश्रलिंग लकार से संबंधित हो जाता है। आश्रलिंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में यह रूप चलता है। अगला प्रश्न है अभूवन क्रियापद का कौन सा लकार है? तो अभूवन में मुख्य तौर पे यहाँ पर लुंग लकार प्रयुक्त हुआ है। अभूत, भू धातु का अभूत, अभूताम, अभूवन, इस तरह से इसके रूप लुंग लकार के चलते हैं। अभूत, अभूताम, अभुवन, अभूहु, अभूतम, अभूता, अभुवम, अभूवा, अभूमा, इस तरह से इसका लुंग लकार में रूप चलता है। तो इसमें लुंग लकार सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है नी धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो नी धातु प्रापणे अर्थ में होती है, णीय धातु मूल रूप से है णीय, किस अर्थ में होती है? प्रापणे अर्थ में। इसके अतिरिक्त यह मूल रूप से भवादि गण की धातु है और उभयपदी यह धातु है, यानी कि परस्मैपद पद में भी चलेगी और आत्मनेपद पद में भी यह चलेगी। और यहाँ पर लिट लकार में पूछा है तो नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति, यहाँ पर लिट लकार में रूप चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेठु रूप किस धातु का है? तो यह पट धातु का है। पट धातु किस अर्थ में होती है? पढ़ने के अर्थ में, व्यक्तायाम, वाची अर्थ में, वाची अर्थ में यह धातु होती है, पढ़ने के अर्थ में प्रयुक्त होती है और यह भवादिगण की धातु है और केवल परस्मै पद में ही यह धातु चलती है। और बात करें इसके लिट लकार की तो रूप कैसे चलते हैं लिट लकार में इसके? तो पपाठ, पेठतु, पेठु, इस तरह से रूप इसके चलते हैं। पपाठ, पेठतु, पेठतु, पेठु, तो यह बनता है प्रथम पुरुष के बहुवचन में पेठु रूप बनता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है पा धातु पिब का पप रूप किस लकार में बनता है? तो पा धातु किस अर्थ में होती है? पाने अर्थ में, पीने के अर्थ में यह धातु होती है। और कौन से गण की धातु है? तो भवादिगण की यह धातु है जो केवल परस्मै पद में ही प्रयुक्त होती है। तो इसके भी लिट लकार का यहाँ पर रूप पूछा गया है। तो लिट लकार में कैसे बनता है? पपऊ, पपतुहु, पपुहु, आगे बनता है पपाथ, पपथुहु और पप, यानी कि यह मध्यम पुरुष के बहुवचन में पप रूप बनता है। कौन से लकार के? लिट लकार के। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है यक्षति किस धातु से संपन्न होता है? तो यह भी धातु है, इसमें मूल धातु है यज धातु। और धातुओं के आगे हमेशा ऐसा आपने हमारे ग्रंथों में निशान देखा होगा, धातुओं के आगे ऐसा निशान लगा दिया जाता है या ऐसे करके निशान धातुओं के आगे लगा दिया जाता है। इसमें कौन सी धातु है? यज धातु इसमें है। किस किस अर्थ में होती है? तो यह देव पूजा के अर्थ में होती है।
असंगति के अर्थ में होती है या दान के अर्थ में यह धातु प्रयुक्त होती है। इसके लिट लकार में रूप कैसे बनता है? तो यक्षति, यक्षतः, यक्षयंती, इस तरह से रूप इसका लिट लकार में बनता है। तो यह कौन सा रूप है? तो यह लिट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप यक्षति यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्म में कौन सी धातु है? तो यहाँ पर वस धातु प्रयुक्त हुई है। वस धातु किस अर्थ में होती है? निवास से, यानी कि निवास करने के अर्थ में। कौन से गण की धातु है? तो यह भवादि गण की धातु है और केवल परस्मै पद में ही प्रयुक्त होती है। तो इसमें जो वस है, यानी कि जब इसमें यह कहाँ पर बनता है? तो यह लिट लकार में बनता है। यह यहाँ पर जो भी रूप पूछा गया है लिट लकार का ही मुख्य तौर पर रूप पूछा गया है। तो इसके उत्तम पुरुष के बहुवचन का रूप यहाँ पर आपको दिखाई दिया गया है। उवासा, ऊशिवा, ऊशिम, इस तरह से लिट लकार के उत्तम पुरुष में यह रूप बनता है। तो ऊशिम कहाँ बनता है? लिट लकार के उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप। तो वस धातु यहाँ पर यहाँ का इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्यात् क्रिया रूप किस धातु से बनता है? तो स्यात् असभुवी धातु है, और अदादिगण की धातु है, जिस पर हमने चर्चा पहले भी की है। परस्मै पद में ही यह चलती है और इसके विधि लिंग लकार में स्यात्, स्याताम, स्युः, इस तरह से रूप चलते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सद धातु का लिट लकार का शुद्ध रूप कौन सा है? तो सद धातु कैसे चलती है लिट लकार में? सत्स्यति, सत्स्यतः, सत्स्यन्ति, यानी कि इसमें सही उत्तर हो जाएगा सत्स्यति। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पर्श का लिट लकार का रूप है। स्पर्श धातु का लिट लकार का यहाँ पर रूप पूछा है। तो स्पर्श धातु का यहाँ पर, स्पर्श धातु कौन से गण की धातु है? तुदादि गण की धातु है। और कैसे चलेगा? प्रथम पुरुष एक वचन में पस्पर्श करके रूप यहाँ पर लिट लकार में प्रयुक्त होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जही रूप किस धातु से बनता है? तो हन धातु से जही रूप बनता है। हन धातु किस किस अर्थ में होती है? हिंसा, गति, और इसके लोट लकार में, लोट लकार में रूप कैसे चलता है? हंतु, हताम, घ्नंतु, जही, हतम, हत, इस तरह से रूप चलता है। जही, हतम, हत। तो जही कहाँ पर बना? मध्यम पुरुष के एक वचन में। कौन सी धातु के? हन धातु के। कौन से लकार में? तो लोट लकार के। अगला प्रश्न है, यंति क्रियापद की धातु का निर्देश करें। तो यंति में मूल धातु कौन सी है? यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर मूल धातु है इण धातु। किस अर्थ में होती है? तो गति अर्थ में इण धातु होती है। कौन से गण की है? तो अदादि गण की यह धातु है, जो केवल परस्मै पद में ही प्रयुक्त होती है। कैसे चलती है? तो एति, इतः, यंति, एषि, इतः, इथः, एमि, इवः, ईमः। तो यंति पूछा है तो एति, इतः, यंति प्रथम पुरुष के एक वचन में बहुवचन में बनता है यंति। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एधि क्रियापद की धातु कौन सी है? तो एधि में मूल धातु है यहाँ पर अस धातु। तो यदि आपने अस धातु का अध्ययन किया है तो अस धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष में रूप चलता है एधि स्तम स्त, इस तरह से रूप चलता है। अस्तुस्ताम संतु, एधि स्तम स्त, इस तरह से रूप जो है लोट लकार में चलता है। तो यह कहाँ बनता है? मध्यम पुरुष के एक वचन में। एधि स्तम स्त, इस तरह से मध्यम पुरुष के एक वचन में बनेगा एधि, एक वचन में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभूता, भू धातु का यह रूप किस लकार का है? तो इस पर चर्चा हमने पहले की थी। अभूत बनता है लुंग लकार में।
लूण लकार का प्रथम पुरुष एक वचन में अभूत, अभूताम, अभुवन इस तरह से चलता है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है डुक्रिय लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। डुक्रिय धातु किस अर्थ में होती है? करणे अर्थ में होती है, यानी कि करना। कौन से गण की है? तो तनादि गण की यह धातु है, और जो उभयपदी यानी कि परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में ही प्रयुक्त होगी। तो इसके लंग लकार में रूप कैसे चलता है? अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोहो, अकुरुतम, अकुरुता। अकुरुता यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें आ जाएगा। और अकरवम, अकुर्वा, अकुर्मा इस तरह से इसका रूप चलता है। तो यह किसमें बनता है? मध्यम पुरुष बहुवचन में। परंतु यहां पर पूछा गया है लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में। तो एक वचन में यहां पर कोई भी नहीं है, क्योंकि अकरोत बनता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पा पीना का कर्मवाच्य का रूप होता है। तो कर्मवाच्य में रूप थोड़े पृथक होते हैं, क्योंकि इसमें यक प्रत्यय जुड़ता है। किसमें? क्रियाओं में, क्रियापद में या धातुओं में। तो पा का बनता है पीयते। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिघत्सति रूप किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो जिघत्सति में मूल शब्द है अत्तुमिच्छति। अत्तुमिच्छति। अद धातु, अद भक्षणे धातु यहां पर प्रयुक्त हुई है। अद भक्षणे, भक्षण करने के अर्थ में, यानी कि खाने की इच्छा रखता है, इस अर्थ में हो जाएगा अत्तुम इच्छति। तो इच्छा के अर्थ में, यानी कि अत्तुम इच्छति, नेतुम इच्छति, इन अर्थों में जो सन प्रत्यय इसमें हो जाता है। धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम व, इस सूत्र से यहाँ पर सन प्रत्यय हो जाता है। तो जिगत्सति में मूल शब्द क्या है? अत। अद शब्द है, अद धातु है, और यहाँ सन प्रत्यय करने के बाद जिघत्सति बन जाता है। किस अर्थ में? खाना चाहता हूँ। तो इस अर्थ में जो है सन प्रत्यय यहाँ पर हो जाया करता है। सन प्रत्यय यानी कि सनंत प्रक्रिया। धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम व, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृष्णति किस रूप, किस प्रक्रिया का रूप है? तो कृष्णति में यहाँ पर प्रक्रिया हो जाती है नाम धातु, यानी कि कृष्ण इव आचरति। कृष्ण इव आचरति क्या बन जाता है? कृष्णति, यानी कि रामः कृष्ण इव आचरति। तो यह ना कहना हो तो सीधा हम कह देंगे कि रामः कृष्णति। इस तरह से यह रूप चलता है। तो यह नाम धातु का विधान यहाँ पर हुआ है। अगला प्रश्न है घनश्याम में कौन सा समास है? तो घन इव श्यामः, घन यानी कि बादल, इव यानी कि तुलना के अर्थ में या उत्तमोत्तम दिखाने के अर्थ में, घन इव श्यामः। तो यहां पर कहा गया कि घन की तरह, घन यानी कि बादल की तरह, श्याम बादल की तरह काला। तो यहां पर कर्मधारय समास यहां पर हुआ है। तो कर्मधारय किसका भेद है? तो तत्पुरुष का भेद है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीतांबर में कौन सा तो समास है? तो पीतः अंबरः यस्य था पीतांबरः। यस्य सह पीतांबरः, पीले वस्त्र को धारण करने वाला जो है वह कौन है? विष्णु। तो विशेषण में मुख्य तौर पर बहुव्रीहि समास ही होता है। तो यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास प्रयोग में लाया गया है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कारक के नियमानुसार कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से शुद्ध है माता तंडुलान ओदनम पचति। पच धातु कैसी है? द्विकर्मक धातु है। दुह्याच पचदंड रुद्धि पृचि सासुजिमत मुषाम कर्मयुक्स्यात् कथितम तथा स्यान्निह्रे कृष्वहाम। इस तरह से 16 धातुएं जो है वह द्विकर्मक धातुएं कहलाती है। तो यहाँ पर द्विकर्मक धातु का प्रयोग हुआ है, और द्विकर्मक धातु के प्रयोग में हमेशा कर्म कारक होता है।
यानी कि द्वितीय विभक्ति। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सूत्र विशेष कौन सा है, तो अकथितंचा सूत्र यहाँ पर लगा है, जो सूत्र कहता है कि अपादान इत्यादि जो हमारे कारक हैं उनकी अविवक्षा करने पर हमेशा कर्म कारक हो जाता है। तो यदि इस वाक्य को हिंदी में देखा जाए तो माता तंडुलों से ओदन बनाती है, तो से यानी कि यहाँ पर कौन सा जो यहाँ पर अपादान कारक यहाँ पर प्रयोग होना था, परंतु अपादान की यहाँ क्या कर दी गई है, अविवक्षा। तो उसकी अविवक्षा करने के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति या कर्म कार्य कारक प्रयोग में यहाँ पर लाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंठे काला समस्त पद में कौन सा समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। कैसे हैं, तो कंठे कालह, कंठ में काल हो जिसके, किमस्ति सह कंठे कालह, इस तरह से। तो इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है युवन शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो पुल्लिंग की बात करें तो युवा युवानो युवाना इस तरह से रूप चलता है, और स्त्रीलिंग की बात करें तो युवती बनता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग मनुष्य जाति की स्त्रीलिंग के रूप में है, तो स्त्रीलिंग में सूर्य का क्या होगा, सिंपल सा अर्थ इसका होगा तो सूरी, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त क्या होगा, सूरी। अगला प्रश्न है जननी जन्मभूमिश्च सर्गादपि गरीयसी, तो यह सूक्ति है, तो यह सूक्ति ली गई है रामायण से, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रामायण आदि काव्य हमारा है, इसको आदि काव्य कहा जाता है क्योंकि इससे ही हमारी काव्य की परंपरा प्रारंभ हुई है। मुख्य तौर पर जो हमारा लौकिक काव्य है किसकी है, तो यह वाल्मीकि की है, तो वाल्मीकि क्या हुए, आदि कवि। इसके अतिरिक्त इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसी को चतुर्साहस्री संहिता कहा जाता है। चतुर्साहस्री संहिता इसको कहा जाता है। और इसमें कितने कांड हैं, तो 7 कांड है, बालकांड से प्रारंभ होकर इसमें चलता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अहर्निशम सेवामहे किसका आदर्श वाक्य है या ध्येय वाक्य है, तो डाक विभाग का या तार विभाग का, दोनों विभागों का जो ध्येय वाक्य है वह क्या है, अहर्निशम सेवामहे, रात दिन हम सेवा करें, हम सभी रात दिन सेवा करें, इस तरह से इसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है आदि कवि यह संज्ञा किसे प्रदान की गई है, तो इस पर चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न है साहित्य विद्या को पंचम वेद किसने कहा है, तो पंचम वेद माना है साहित्य शास्त्र को राजशेखर ने। राजशेखर वही है जिन्होंने बाल भारत की रचना की है, बाल रामायण की रचना इन्होंने की है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में काव्य मीमांसा इन्होंने लिखी है, और विद्धशाल पंजिका नामक इन्होंने नाटिका की रचना की है, विद्धशाल भंजिका। मुख्य तौर पर इनकी 6 रचनाएं हैं जिनमें प्राप्त कितनी होती है, यही 5 रचनाएं इनकी प्राप्त होती है, एक इनकी अप्राप्त रचना है। काव्य मीमांसा में इन्होंने 6 रचनाओं का उल्लेख किया है जिसमें से प्राप्त होती है केवल मात्र 5 रचना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। इन्होंने ही काव्य मीमांसा में साहित्य विद्या को पंचम वेद के रूप में स्थापित किया है। अगला प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है, तो यह भीष्म पर्व। कितने पर्व है, महाभारत में 18 पर्व हैं जिन पर चर्चा पहले हो चुकी है, और उनको हमने बड़े ही सरल ढंग से आपको एक कविता के माध्यम से समझाया था। तो यह भीष्म पर्व से संकलित है। श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो इसमें 18 अध्याय हैं, अर्जुन विषाद योग से लेकर मोक्ष संन्यास योग तक, और 700 के करीब इसमें श्लोक हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त गीता जयंती हर वर्ष कब मनाई जाती है, तो 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष में गीता जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न है यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, यह किस ग्रंथ का गौरव वचन है, तो किस ग्रंथ का गौरव वचन है, किस ग्रंथ से लिया गया है यह नहीं है। पूरा श्लोक है धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। यह श्लोक है, यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित आपको जो भी है
सभी आपको महाभारत में मिलेगा, और जो महाभारत में नहीं है वह अन्य भी कहीं नहीं मिल सकता। तो महाभारत के गौरव के विषय में बात की गई है। अगला प्रश्न है जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यह किस काव्य का पद्यांश है? तो रघुवंश के प्रथम सर्ग का। कितने सर्ग है रघुवंश में? 19 सर्ग हैं। और किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की। रघुवंश के 29 या 31 राजाओं की चर्चा इसमें की गई है। कुछ लोग 29 मानते हैं, कुछ 31 मानते हैं। तो इस तरह से इसमें चर्चा की गई है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अतिरिक्त रघुवंश लघुत्रयी में भी संकलित होती है। लघुत्रयी में आने वाली कौन कौन सी रचना है? तो कुमार संभवम है जो महाकवि कालिदास का ही है, रघुवंश है और मेघदूत। यह 3 रचनाएं लघुत्रयी में संकलित होती है। अगला प्रश्न है दीपशिखा के साथ किसकी उपमा दी गई है? तो रघुवंश के ही 6वें सर्ग में, 19 सर्गों में जो 6वां सर्ग है उसमें एक श्लोक मिलता है। कौन सा? संचारिणी दीपशिखे रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गट्ट इव प्रवेदे विवर्ण भावम सस भूमिपालः। तो यह श्लोक है जिसमें चर्चा किसकी की गई है? उपमा की। उनको उपमा सम्राट कहा जाता है, या कालिदास को ही दीपशिखा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस श्लोक में इन्होंने इस तरह से उपमा का प्रयोग किया है। इन्होंने कहा संचारिणी दीपशिखे रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा। तो इसमें इंदुमती करके जो एक उसके स्वयंवर की चर्चा चल रही होती है, स्वयंवर का समय था, तो उस समय उपमा इन्होंने दी है किसकी? इंदुमती की। किससे दी है? तो दीपशिखा। और नरेंद्र मार्गट्ट इव प्रवेदे, और जो वहां आए हुए राजा हैं, राजा जन जो है, नरेश जो है, उनकी उपमा इन्होंने किससे दी है? अट्ट से। इस तरह से इन्होंने कैसी उपमा दी है? इंदुमती स्त्रीलिंग है तो उनको उपमा भी कैसी दी है? स्त्रीलिंग दी है। राजा जो है पुलिंग है तो उसको अट्ट करके यहाँ पर पुलिंग की ही उपमा उन राजाओं को दी गई है। यानी कि उन्होंने वचन लिंग सभी का ही उपमा में ध्यान रखा है। यह आशय से सिद्ध होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अष्टमूर्ति किस देवता का नाम है? तो वस्ताभिरष्टाभिरीशः या षष्टिषष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्याच होत्री। अभिज्ञान शाकुंतलम में अष्टमूर्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम के जो मंगलाचरण है, नांदी पाठ है, उसमें वस्ताभिरष्टाभिरीशः अष्टमूर्ति किसको माना गया है? शिव को। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? तो यह नाटक है। कितने अंकों में है? तो 7 अंकों में यह लिखा गया है। किसने लिखा है? तो यह महाकवि कालिदास ने लिखा है। कालिदास की सर्वोत्तम रचना मानी जाती है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ पर अष्टमूर्ति यानी क्या? तो अष्टमूर्ति शिव या शंकर। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौंदरानंद। सौंदरानंद किसकी रचना है? तो यह अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो शारिपुत्र प्रकरणम, सौंदरानंदम, और अगली है बुद्ध चरितम, जिसमें कितने सर्ग हैं? 14। मुख्य तौर पे इसमें 28 सर्ग हैं, परंतु जो भारत में प्राप्त होते हैं वह मुख्य तौर पर 14 ही सर्ग हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है जातक माला के रचयिता हैं। तो जातक माला लिखी थी आर्यशूर ने। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम काव्य में कितने सर्ग हैं? किसकी रचना है? तो भारवी की रचना है, जो बृहत्त्रयी में भी आती है। बृहत्त्रयी में कौन कौन सी रचना आती है? तो किरातार्जुनीयम आती है किसकी? भारवी की। शिशुपाल वदम आती है माघ की, और नैषधीय चरितम आती है श्रीहर्ष की। तो किरातार्जुनीयम कितने सर्ग इसमें है? तो इसमें कितने सर्ग है किरातार्जुनीयम में? 18, शिशुपाल वदम में 20 और श्रीहर्ष चरितम में नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। तो इसमें कितने सर्ग हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाता है। अगला प्रश्न है वंशस्थ छंद के प्रयोग में किस कवि की सिद्धहस्तता है? तो भारवी की सिद्धहस्तता मानी जाती है कौन से छंद में? वंशस्थ छंद में, जिसके लिए एक प्रख्यात श्लोक भी प्रयोग में है।
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है मल्लीनाथ की प्रसिद्धि किस रूप में होती है? तो मल्लीनाथ का समयकाल कब का है? तो 14 से 15वीं शताब्दी का समयकाल माना जाता है मल्लीनाथ का। और मल्लीनाथ किसके लिए व्याख्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह टीकाकार के रूप में यह प्रसिद्ध है। कैसी टीकाएं? तो हमारे जितने भी संस्कृत के काव्य हैं उन पे कुछ मुख्य काव्यों पर इनकी टीकाएं मिलती है। कैसी टीका मिलती है? तो इनकी टीकाएं ऐसी होती है कि इन्होंने कुछ भी अपेक्षित उसमें नहीं लिखा होता है, टू द पॉइंट, और व्याकरण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा विश्वसनीय यह टीका मानी जाती है। जैसे कि बात करें तो मल्लीनाथ ने रघुवंश करके महाकाव्य है, या कालिदास के काव्यों पर रघुवंश पे संजीवनी करके टीका लिखी। उसी तरह किरातार्जुनीयम पर घंटापथ नाम की टीका लिखी। उसी तरह शिशुपाल वधम जो माँ की रचना है उस पर इन्होंने सर्वांकश नाम की टीका लिखी। और नैषधीय चरितम में सर्वांकश, और उसी तरह नैषधीय चरितम में इन्होंने कौन सी टीका लिखी है? जीवातु। तो यह टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध है। कैसी टीका? तो व्याकरण सम्मत टीका। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना वैष्णव प्रभाव वाली है? तो शिशुपाल वधम, निश्चित तौर पे ही शिशुपाल वधम माँ की रचना है। तो शिशुपाल वधम कैसी है? व्याकरण जो इसमें वैष्णव प्रभाव दिखता है। क्यों दिखता है वैष्णव प्रभाव? तो शिशुपाल का वध। तो शिशुपाल का वध किसने किया था? जब इसके 100 अपराध पूरे हो जाते हैं तो वह श्री कृष्ण भगवान ने किया था। तो इसमें वैष्णव प्रभाव दिखना तो एक निश्चित तौर पर होगा ही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामचरित महाकाव्य के रचयिता हैं? तो रामचरित के इनमें से है अभिनंद। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अभिनंद ने ही रामचरित काव्य को लिखा है। अगला प्रश्न है राजशेखर ने किस कवि को वाल्मीकि का अवतार कहा? इसमें भी एक श्लोक मिलता है, बभूव वाल्मीकि भवः कविः पुरा ततः प्रपेदे भुवि भर्तृमेण्ठतां स्थितः पुनर्यो भवभूति रेखया सवर्तते संप्रति राजशेखरः। तो भुवि भर्तृमेण्ठतां, तो भर्तृमेण्ठ को इन्होंने वाल्मीकि के आद्य जो इन्होंने वो मानी है, संज्ञा मानी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुब्रत तिलकम के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता क्षेमेंद्र है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है तांबूलद्वयमासनम च लभते यह कान्यकुब्जेश्वरात्। यह वाक्य किस कवि से संबंधित है या संबद्ध है? तो यह संबंधित है इनमें से श्रीहर्ष। तो श्रीहर्ष का काव्य कौन सा है? नैषधीय चरितम। तो उसमें इन्होंने लिखा था कि कान्यकुब्ज महेश्वरात्, यानी कि कन्नौज राजा से। ये कौन से राजा के सभा में थे? तो यह जयचंद्र के राजा, जो राजा जयचंद्र है थे, उनके सभा में आश्रित थे। और इन्होंने बात की है कि उससे मैंने क्या क्या ग्रहण किया? तो 2 तांबूल और आसन। तो ऐसी बात उन्होंने की है कि मैंने कान्यकुब्ज नरेश से 2 तांबूल और आसन को लिया, ग्रहण किया। इस तरह से इन्होंने बताया है, जिसके आधार पर ही इनका समयकाल निश्चित करते हैं। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? श्रीहर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवसहस्रांग चरित किस कवि की रचना है? तो यह पद्मगुप्त परिमल की यह रचना है। अगला प्रश्न है, और यह क्या है? तो यह महाकाव्य है। और इनका समयकाल कौन सा है? तो 10वीं शताब्दी के यह कवि है। अगला प्रश्न है महाकवि बिल्हण कहाँ के निवासी माने जाते हैं? तो यह कश्मीर के निवासी माने जाते हैं। कश्मीर में कहाँ से? तो कश्मीर में यह माने जाते हैं, एक स्थान है प्रवरपुर नगर, जो आधुनिक काल में जो श्रीनगर कहलाता है, वहाँ के यह निवासी थे। और इनका जो गांव है उसका नाम भी मिलता है खोनमुश। बिल्हण कौन है? तो जिन्होंने विक्रमांक देवचरितम ऐतिहासिक काव्य लिखा। विक्रमांक देवचरितम, देवचरित करके इन्होंने ऐतिहासिक काव्य, महाकाव्य। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? तो वह कौन है? कलहण। कलहण ने राजतरंगिणी को लिखा है। इसकी साहित्यिक विधा क्या है? ऐतिहासिक महाकाव्य, क्योंकि इसमें कश्मीर का
प्राचीन से लेकर नवीन पर्यंत इसमें इतिहास वर्णित किया गया है। कितनी तरंगे हैं? इसका विभाजन तरंगों में हुआ है, 8 तरंगे हैं इसमें। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।